हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है तो उसके अंदर क्या-क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो उसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है हमारे इंडिया में। जो जुलाई से लेकर अक्टूबर का महीना होता है वो बरसात का मौसम होता है। इस मौसम में जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में डेंगू के मरीज देखने को मिलते हैं। और जिसमें इंसान को डेंगू होता है उसका प्लेटलेट कम होना ही है। दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1,50,000 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर इसके नीचे हो जाता है तो मरीज के अंदर कुछ लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। दोस्तों, डेंगू की वजह से मरीज को तेज बुखार, आँखों में जलन, आँखों में दर्द, सर भारी होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये सब तो होता ही है। साथ ही जब प्लेटलेट कम होने लगता है तो प्लेटलेट कम होने से उसके शरीर के हर एक जॉइंट्स में जो है बहुत ही भयंकर पेन होने लगता है, उसके मांसपेशियों में पेन होने लगता है। जैसे-जैसे प्लेटलेट कम होता है वैसे-वैसे जो है ये सिम्पटम्स जो है बढ़ने लगते हैं। अगर प्लेटलेट जो है 1 लाख के नीचे आ जाता है, तो और भी ज़्यादा सिम्पटम्स देखने को मिलने लगते हैं और भी ज़्यादा मरीज़ को परेशानियाँ होने लगती हैं। लेकिन अगर 50,000 के भी नीचे आ जाता है, तो कुछ सीरियस सिम्पटम्स मरीज़ के अंदर देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर लाल-लाल चकते-चकते दाने निकलने लगते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा अगर प्लेटलेट कम हो जाए, तो मरीज़ को जो है खाँसी के साथ ब्लड आ सकता है, उसके दाँत के मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है। और उल्टी होने लगता है, उल्टी के साथ भी ब्लड आने का चांसेस होता है। अगर ये सब सिम्पटम्स देखने को मिलने लगे अगर किसी मरीज़ के अंदर, तो समझ जाइए कि उसका प्लेटलेट जो है 50,000 के नीचे आ गया है। तो ये तो रहे प्लेटलेट्स कम होने के कुछ सिम्पटम्स, लेकिन अब हम जानते हैं कि प्लेटलेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट बढ़ाने का जो मुख्य स्रोत होता है, वो होता है फ्रूट्स, यानी जितना हो सके आप फल खाएँ। फल में आप अनार, सेब, कीवी, ये सब फल खा सकते हैं। इसके अलावा आप जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, मौसम्बी का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इसके वजह से आपके शरीर के अंदर जो भी कमज़ोरी है वो दूर होगा और साथ ही आपका प्लेटलेट्स भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा जो सबसे मुख्य जो फल होता है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए वो होता है पपीता। दोस्तों, पपीता बहुत ही तेज़ी से प्लेटलेट बढ़ाता है, तो पपीता खाएँ, जैसा भी पपीता मिलता है। अगर पक्का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर पक्का नहीं मिल पा रहा है, तो कच्चा पपीता ही मिल रहा है तो वही खाएँ। इसके अलावा आप पपीता के पत्तियों को पीस के पी सकते हैं, ये भी प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और अगर बकरी का दूध मिल जाए तो क्या ही कहना, क्योंकि बकरी के दूध से बहुत ही तेज़ी से प्लेटलेट बढ़ता है। अगर समय से आपको बकरी का दूध मिल जाता है तो आपको ये बहुत ही तेज़ी से प्लेटलेट बढ़ा सकता है। बस आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका प्लेटलेट जो है 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, 1.5 लाख के ऊपर चला जाएगा। दोस्तों, डेंगू में जैसे ही प्लेटलेट 1 लाख के ऊपर जाने लगता है, मरीज़ के सिम्पटम्स जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। तो बस इन सब चीज़ों का सेवन करके आप अपना प्लेटलेट जो है बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।